एक मां 18 घंटे तक तड़पती रही और सिस्टम सोता रहा। नाहन मेडिकल कॉलेज में एक और लापरवाही और इस बार एक अजन्मे मासूम की जान चली गई। डॉक्टर वाई.एस. परमार मेडिकल कॉलेज नाहन एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। पांवटा साहिब के रहने वाली लक्ष्मी शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। वो कहती है उनकी बहन चंद्रकला की डिलीवरी में अस्पताल ने एक ऐसा घोर अपराध किया है जिसे सिर्फ लापरवाही कहना काफी नहीं होगा। इनके सोने की वजह से एक बच्चे की जान चली। हमारा पेशेंट डिप्रेशन में चला गया है। फर्स्ट बेबी था उसका यार। सडनली 6:30 बजे बोला कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं है। सडनली और सीधा पेशेंट के मुंह में बोल रहे हैं। वो एकदम शॉक में चली। डॉक्टर नहीं, इनके पास मशीन नहीं थी अंदर जिससे बच्चे की हार्ट बीट प्रॉपर्ली चेक हो सके। अल्ट्रासाउंड नहीं इन्होंने बोला, 9 मंथ में इन्होंने बोला नहीं कि अल्ट्रासाउंड में ये आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम अंदर है। लक्ष्मी बताती हैं कि 24 जुलाई को बहन को एडमिट किया गया, 25 को डिलीवरी की डेट थी और रात 2 बजे पहला डोज दिया गया, सुबह 6 बजे दूसरा और फिर 10 बजे तीसरा। पेन शुरू हो गया, लेबर पेन तेज होता गया, लेकिन डॉक्टर्स ने ना सिजेरियन किया न आगे कोई कदम उठाया। बस कहते रहे डायलेशन नहीं हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी होगी, इंतजार करो। उनका आरोप है कि उनकी बहन चंद्रकला की डिलीवरी में घोर लापरवाही बरती गई है। 18 घंटे से दर्द से तड़पती रही महिला, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं थे। रात को लेबर रूम में कोई नहीं था और सुबह 6:30 बजे जब मॉनिटरिंग की गई तब तक देर हो चुकी थी। बच्चा मां के गर्भ में ही दम तोड़ चुका था। यह अलग बात है कि जांच के बाद ही सही तथ्य सामने आ सकते हैं। अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे इस बात का खुलासा कर सकते हैं कि वास्तव में घटना वाली रात स्टाफ की मूवमेंट क्या थी। हालांकि ये घटना 3 दिन पहले की है, लेकिन अचानक ही ये वीडियो सामने आने से कई सवाल पैदा हो गए हैं। 24 की सुबह हम लोग यहाँ पर आए, चेकअप करवाया, 23 को चेकअप करवा लिया था और उन्होंने बोला कि आप पेशेंट को एडमिट कर लो, तो 24 को हम एडमिट हो गए क्योंकि 25 की हमारी डिलीवरी की डेट थी। 24 की रात को इन्होंने बोला कि इनको लेबर पेन, आर्टिफिशियल लेबर पेन की मेडिसिन डाली जाएगी और जिससे कि इनको लेबर पेन आएगा। तो साइन करवाए, फॉर्म भरवाया, ठीक है। 2 बजे रात को फर्स्ट मेडिसिन डली, फिर सुबह 6 बजे डली 24 की रात को, 25 के नाइट में 6 बजे डली। 6 बजे के बाद फिर इन्होंने 10 बजे डली। मेरी बहन को 10 बजे से लेके 10:30 बजे से लेके उसको लेबर पेन आ रहा है और लेबर पेन में 10 बज गए, पूरा 25 का दिन चला गया। डॉक्टर ने बोला कि डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। डॉक्टर ने बोला कि डिलीवरी जो है वो आपके पेशेंट की नॉर्मल हो जाएगी और आप थोड़ा सा वेट कर लो। शाम तक 6 बजे तक हमने वेट करा। डॉक्टर ने कहा कि 8:30 बजे रात को जब डॉक्टर नाइट ड्यूटी पे आए तो उन्होंने हमें बोला कि आपके 8 घंटे के टाइम में, मतलब 10, 11, 12, 1, 2, मतलब 7 घंटे ऑलरेडी हो चुके थे उसको लेबर पेन आके। हर 2 मिनट में लेबर पेन आ रहा था, डायलेशन नहीं हो रहा था। अगर डायलेशन नहीं हो रहा था 1.5 सेंटीमीटर से ऊपर, तो आपने इतना लंबा समय क्यों लिया? इतना लंबा समय लिया। 8:30 बजे के बाद हमें डॉक्टर नहीं मिला लेबर रूम में। 8:30 बजे हो गए, शाम के 10-12 बजे हमने फिर हार्ट बीट चेक करवाई। 2 बजे हमारे बच्चे की हार्ट बीट रात को 138 थी। 2:45 बजे हमारे बच्चे की हार्ट बीट 138 थी। उसके बाद सुबह 6 बजे एकदम बोला जाता है कि आपके बच्चे की हार्ट बीट बिल्कुल नहीं है और मतलब डॉक्टर नहीं है, इनके पास मशीन नहीं थी अंदर जिससे बच्चे की हार्ट बीट प्रॉपर्ली चेक हो सके। अल्ट्रासाउंड नहीं इन्होंने बोला, 9 मंथ में इन्होंने बोला नहीं कि अल्ट्रासाउंड में ही आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम अंदर है। और डॉक्टर पूरी रात भर नहीं थे यहाँ पे। जब मैंने पूछा सिस्टर से कि डॉक्टर की ड्यूटी किसकी थी, तो उन्होंने डॉक्टर का नाम बताया। 25 रात को इस डॉक्टर की ड्यूटी थी और डॉक्टर सुबह 6 बजे फोन करके बुलाया कि नहीं डॉक्टर जी रात को यहाँ नहीं रहते, वो कॉल पे रहते हैं। क्यों यार, ऐसा क्यों हो रहा है? 11:30 बजे इन्होंने बच्चे को मरा हुआ बाहर निकाला, 3.5 किलो का बेबी। मतलब क्यों इन्होंने हमें बताया कि आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम है, उसको कॉर्ड अराउंड नेक है। 9 मंथ में नहीं बताया यार। क्यों इनके पास? जब पूछा तो बोलते
हमारे पास अल्ट्रासाउंड में यहाँ आता नहीं भाई, 3D रेडियोलॉजी में आपके पास है, आपने क्यों नहीं करवाया? क्यों डॉक्टर रात को यहाँ अवेलेबल नहीं था? क्यों हमारे पेशेंट के 2 घंटे बाद, 2 बजे के बाद क्यों नहीं इन्होंने हार्टबीट चेक करी? दोबारा से सीधा 6, 6:30 बजे बुलाया। और इतना डिफिकल्ट सिचुएशन था कि हमें पता है कि हमने कैसे उसको बचाया है। बड़ी मुश्किल से 3.5 किलो का बेबी मरा हुआ पेट से निकालना बहुत टफ टास्क था। अगर ये हमें पहले बता देते 9 मंथ में कि बच्चे के नेक में कॉर्ड अराउंड है, नाल जो है फंसा हुआ है, तो हम बाहर करा लेते। लेकिन पूरे मेरे पास में यहाँ पूरे 9 महीने की डिलीवरी रिपोर्ट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा प्रॉपर ब्लड, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे को। सडनली इन्होंने बच्चे को आईयूडी कर दिया। मतलब इतना शॉक्ड हो गया, और एक दिन में 2 पेशेंट को हो गया। मतलब इतनी गंदी फैसिलिटी मैंने कभी नहीं देखी। हम इसलिए आए थे यहाँ पे कि मेडिकल कॉलेज है, लेकिन ये बहुत गंदी फैसिलिटी है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने एक बच्चा खो दिया इनकी वजह से, इनकी लापरवाही की वजह से। आप अल्ट्रासाउंड बाहर से करवाओ तो हम बाहर करवा देते, 3D करवाते अगर इनके पास नहीं है अंदर। ये बोलते हमें पता नहीं चलता है यहाँ पर कि कॉर्ड अराउंड है, कैसे हो सकता है कि पता नहीं चलता। डॉक्टर रात को सोने चला जाता है यार, घर क्या है ये? डॉक्टर सुबह फोन करके आया, अल्ट्रासाउंड की मशीन के लिए डॉक्टर नहीं है वहाँ पे, अवेलेबल नहीं है। क्यों? इनके सोने की वजह से एक बच्चे की जान चली गई। हमारा पेशेंट डिप्रेशन में चला गया है, फर्स्ट बेबी था उसका यार। कब हमारी ये फैसिलिटी ठीक हुई? हम क्यों आते इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में यार? हमें नहीं आना चाहिए था। हमें हमारा बच्चा ही नहीं मिलेगा। पूरे 9 महीने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं बताया, थोड़ी सी हिंट देती कि आपके बच्चे को ये प्रॉब्लम है अंदर। अगर कॉर्ड अराउंड नेक के तो बोलते 3D आप करवा लो बाहर। मतलब कुछ नहीं बताया। सडनली 6:30 बजे बोला कि बच्चे की हार्टबीट नहीं है, सडनली। और सीधा पेशेंट के मुंह पे बोल रहे हैं। वो एकदम शॉक में चली गई, एकदम शॉक में। लक्ष्मी शर्मा ने अब सभी मेडिकल रिपोर्ट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रशासन को शिकायत भेजी है। इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि आज अगर ये सवाल नहीं पूछे गए तो फिर कल कोई अजन्मा बच्चा किसी और की कोख में दम तोड़ देगा। अगर आप भी चाहते हैं कि यह आवाज़ सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि प्रशासन जवाब देने को मजबूर हो।